शिवः रामचन्द्रश्च वासुदेवो जनार्दनः शङ्करेश ऋषिर्मौनि रामलाल गुरु सदा। चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी श्री श्री 1008 दुर्वासा महामंडलेश्वर साकेत लोकवासी श्री रामलाल दास जी श्री मौनी बाबा के जीवन कथा के प्रथम भाग में श्री महाराज जी के जीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई थी और इसी क्रम में मैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन द्वितीय भाग में महाराज जी के मुख्य आश्रम जो आजमगढ़ जनपद के गहजी में स्थित है वहां ले चलना चाहता हूं। यह है आजमगढ़ जनपद के गहजी में स्थित आश्रम, जहां पर श्री महाराज जी के गुरुदेव सिद्ध संत बाबा भुवाल दास जी महाराज भी तपस्या किए थे। यहीं पर श्री मौनी बाबा जी महाराज मौन व्रत का संकल्प लेकर तपो मार्ग पर अग्रसर हुए। जिस क्रम में गर्मी के तपती धूप में पंचाग्नि की धुनी रमाकर और सर्दी के मौसम में तालाब में खड़े होकर हठ योग भी किए। आश्रम के बगल का यह तालाब उसी समय का है। यह तालाब बहुत पुराना है और इसी तालाब में श्री महाराज जी ने भी हठ योग किया था। जाड़ा के दिनों में करकराती सर्दी में वह इस तालाब में खड़े होकर तपस्या किया करते थे। इस आश्रम से थोड़ी दूरी पर ही वनरपुरा में स्थित श्री मौनी बाबा का आश्रम भी है। यहाँ का भव्य द्वार, यज्ञशाला जहां हमेशा यज्ञ होता रहता है, इस स्थान पर श्री मौनी बाबा ज्यादा समय देते थे। प्रतिवर्ष श्री राम विवाह और बीच बीच में यज्ञों का आयोजन होता रहता था। वर्तमान में श्री श्री 108 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री शुभम दास जी महाराज को एक भव्य कार्यक्रम में बैकुंठपुर पैकौली के महाराज श्री की उपस्थिति में श्री मौनी बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में आश्रमों का महंत नियुक्त किया गया है। एवं श्री शुभम दास जी महाराज श्री मौनी बाबा की ही तरह पंचाग्नि की धुनी रमाते हैं और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर रहते हुए श्री महाराज जी द्वारा बनाए गए परंपराओं का कुशलता पूर्वक शिष्यों और श्रद्धालुओं के बीच निर्वहन करते हुए सभी के हृदय प्रिय बने हुए हैं। बनरपुरा आश्रम पर श्री जयप्रकाश दास सेवक के रूप में भगवत भक्ति एवं सेवा में लगे रहते हैं। इस आश्रम में श्री मौनी बाबा जी महाराज, श्री महाराज जी के गुरुदेव श्री भुवाल दास जी महाराज एवं श्री निर्मल दास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसमें महाराज जी के प्रमुख शिष्य श्री राजनाथ पांडे जी की विशेष भूमिका रही है। महाराज जी के गोलोक वासी होने के बाद से दूर दराज से भक्तगण आकर यहाँ पर महाराज जी की प्रतिमा का पूजन करते हैं एवं अपनी मिन्नतें मानते हैं। यहाँ पर श्री राम विवाह के अवसर पर प्रतिवर्ष भव्य मेला भी लगता है। आज इस आश्रम पर मेरे साथ महंत श्री श्री 108 दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री सोमदास जी महाराज, श्री जयप्रकाश दास जी के साथ साथ महाराज जी के निकटस्थ शिष्य श्री सुभाष तिवारी शास्त्री जी एवं शिवचंद्र दास जी आदि उपस्थित हैं। श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज जी के साथ कई वर्ष तक रहे एवं महाराज जी के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। आज
आज श्री शास्त्री जी के मुखारविंद से महाराज जी के कुछ चमत्कार के बारे में आप सभी सुने। यथा ट्रेन में टिकट को लेकर रेलवे कर्मचारी द्वारा अपमानित करने पर महाराज जी के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर उतर जाने से ट्रेन का रुक जाना और पुनः ट्रेन पर चढ़ने से ट्रेन का स्टार्ट हो जाना, महाराज जी के चमत्कार से भंडारे का प्रसाद कम न होना। इसी तरह इसके बाद महाराज जी के जीवन कथा के तीसरे भाग में भी हम आपको विशेष जानकारियां देंगे, जिसमें उनके चमत्कार की भी जानकारियां मिलेंगी। आप सारे लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल श्री सनातन धर्मवाणी को सब्सक्राइब करें। श्रावण पूर्णिमा को हमने श्री अयोध्या में महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और 87 में मनरा कुटी पर हनुमान जी का मेला था, उसी में महाराज जी ने बुलाया था और फिर उन कहने के अनुसार हम तब महाराज जी के साथ रहे सेवा में 5-7 वर्ष। और हमारी और जयप्रकाश दास ये 2 लोगों की ड्यूटी उस समय लगी थी, तो हम लोग सेवा में थे। तो समय समय पर महाराज जी की बातें देखने सुनने को मिलती थी। जहाँ तक चमत्कार आदि की बातें हैं, चमत्कार आदि तो कोई दिखाने में रुचि महापुरुष लोग रखते नहीं हैं, आकस्मिक रूप से हो जाया करती थी। कभी कभी कुछ बातें सुनने को भी मिलती थी। महाराज जी जसीडीह जा रहे थे, कलकत्ता जसीडीह स्टेशन पर गए तो वहाँ गाड़ी रुक गई, घटनाएं मालूम पड़ी। तो हमने महाराज जी से पूछा तो उनका हाँ, तो उस समय महाराज जी की अवस्था 22 वर्ष की थी। तो जा रहे थे, मौन रहते रहे। अब रेलवे वाले ने टिकट आदि की अपेक्षा की। महाराज जी ने संकेत किया कि ये संतों का बेस है, यही टिकट है। तो कुछ थोड़ा सा उठ पटांग बोला तो महाराज जी उतर करके गाड़ी से नीचे बैठ गए। तो 1 घंटे करीब गाड़ी खड़ी थी। लोगों की प्रार्थना पर जब बैठे तब फिर गाड़ी चलना शुरू हुई। ये तो रही बचपन की बातें। बाद में हमने और भी देखा है। तो अब बचपन में और अवस्था पर अंतर हो जाता है। रेलगाड़ी में हमने तमाम यात्राएं की महाराज जी के साथ, लेकिन तब हमको कभी कभी क्रोध आता था कि महाराज जी को कुछ यहाँ आवेशित होना चाहिए, लेकिन महाराज जी सब मौन होकर के सह लेते थे। ऐसी भी स्थितियां रहती थी, अपना आते जाते रहते थे। अनेकों तरह की घटनाएं, संतों की बातें भी कभी कभी महाराज हमको कुछ बताते थे। उपासना आज की बातें तो महाराज जी ने एक बार हमसे कहा, बहुत पहले कहा था कि हम 6 करोड़ के 6 पुरुष चरण किए। उनकी उपासना में प्रतिदिन का उनका नियम था कि 25,000 श्री राम मंत्र, 3,000 गायत्री जपाद करके, कुछ हनुमत कवचम आदि का पाठ, रामायण भागवत, रामायण विष्णु सहस्रनाम, गीता जी का पाठ, नित्य हवन आदि करके, मध्याह्न कालीन संध्या करके तब महाराज जी जल जलपान करते थे। 2 बजे जब मौन तोड़ते थे तो फिर बस्ताज बदल करके कुछ पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए तब वाणी प्रारंभ करते थे। नहा धो करके उस समय तिलक संध्या आज सायंकालीन उसी समय महाराज जी कर लेते थे। उसके बाद जहां जहां जाना रहता था जाते थे। एक बार श्री अवधाम में अब आ गए 15-20 लोग, भीतर गए तो देखे प्रसाद बहुत कम था महाराज जी। अब थोड़ा क्या खिलाएंगे, मौन थे। तो उन्होंने कहा हमसे एक अच्छा है काम करो कि संकेत किए कि आप ले जाओ हम। तो अंदर महाराज जी हो गए, कपड़ा से प्रसाद को ढक उक दिए और वहीं से देते रहे भाई। और 5-7 लोगों का जो बचा था हम लोग, तो जो आगंतुक थे 15 लोगों का करीब प्रसाद हो गया। फिर 4-5 हम लोग भी थे, तो महाराज जी चले आए। फिर हम लोग अपना प्रसाद पाए। इस तरह से अनेक कथाएं हैं, कहाँ तक बताया जाए।